नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुड़हल का पुष्प, जिसे हम जबा कुसुम भी कहते हैं। गुड़हल का पुष्प किन किन देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं और कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, गुड़हल का पुष्प जो होता है ना, मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष प्रबल हो तो हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें या फिर गुड़हल का पुष्प का माला बनाकर पहना दें तो मंगल दोष का निवारण होता है। अगर हनुमान जी को गुड़हल का पुष्प आप नियमित रूप से अर्पित करते हैं तो संपत्ति प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है और कानून संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाती है। वैसे तो गुड़हल के पौधे को घर में लगाना अच्छा माना जाता है और अगर आप रोज भगवान सूर्य को जल देते समय लोटे में गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित करें तो आँखों की हड्डियों की समस्या दूर होती है, नाम सम्मान यश प्राप्ति होती है। और अगर माँ दुर्गा को रोज ही नियमित रूप से गुड़हल का पुष्प आप अर्पित करें तो आपके जीवन में आने वाली समस्त संकट विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो देवी माँ को गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से शत्रु विरोधी भी पराजित हो जाते हैं। आप माँ दुर्गा को ही माँ काली भी स्वरूप मानकर आप उन्हीं को अर्पित कर सकते हैं गुड़हल का पुष्प, क्योंकि हर किसी के घर में माँ काली की तस्वीर नहीं होती, किसी किसी के घर में होती है। तो गुड़हल का पुष्प माँ काली, माँ दुर्गा और गणेश जी को अगर आप रोज ही गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं तो दीर्घायु, आरोग्यवान और निर्विघ्न रूप से आपके जीवन के हर कार्य पूरे होते हैं। तो गुड़हल के पुष्प के बारे में एक बात ये भी है कि माँ दुर्गा का वास माना जाता है और पुष्प का जो हरा भाग होता है इसको बुध और केतु का स्वरूप माना जाता है और जो केसरिया भाग है वो मंगल को दर्शाता है। गुड़हल के रक्त वर्ण में सूर्य का प्रतिनिधित्व होता है और वहीं पुष्प की जहाँ से उत्पत्ति होती है वहाँ गुरु का वास होता है। अंकुरन के मध्य में राहु और अंत में शनि मौजूद होते हैं और पुष्प के बीज भाग में चंद्रमा होते हैं। गुड़हल का पुष्प शुभ तो है ही, लेकिन अगर आपके घर में गुड़हल का पुष्प का पेड़ है तो आप लोगों के बीच प्यार अपनापन जरूर बढ़ेगा। तो गुड़हल के पुष्प शिव जी को भी अर्पित किए जाते हैं। अगर शत्रु विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान करे तो गुड़हल का पुष्प शिव जी को अर्पित करें तो आपके शत्रु शांत हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी को गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से विशेष लाभ होता है, सुख समृद्धि धन बढ़ता जाता है। नवरात्र के दिनों में माँ की आराधना लाल फूलों से करने का विधान है। लाल गुड़हल का पुष्प जो माँ को अति प्रिय है। हालांकि गुड़हल अलग अलग रंग में भी आता है, लेकिन जो लाल रंग है ना, ये पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही सुर्ख लाल रंग का गुड़हल चूँकि अति प्रिय है और ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पुष्प है। लेकिन कितने संख्या में चढ़ाएं पुष्प कि आपके कुंडली के ग्रह बाधाएं दूर हो जाएं? अब कहा जाता है कि जो गुड़हल का पुष्प है वो मान्यता है कि इनके ऊपरी भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और निचले भाग में महेश का स्थान है और गुड़हल के पुष्प के अंकुरण वाले भाग में देवी दुर्गा स्वयं विराजमान होती हैं। देवी भागवत की अगर हम माने तो माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल अति प्रिय है, इसीलिए जो भक्त गुड़हल के फूलों की माला माता रानी को समर्पित करता है उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। अगर हम ज्योतिष की माने तो माला बनाने के समय फूलों की संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए और तंत्र साधना में गुड़हल के फूलों का उचित संख्या मंत्रोच्चारण करने के बाद अर्पित किया जाए तो उसके उत्तम फूल आपको फल मिलते हैं। लेकिन तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कम से कम 21 गुड़हल का पुष्प का आप माला बनाएं या 11 पुष्प का भी बना सकते हैं। वैसे तो 9 पुष्प अगर नहीं है तो कम से कम 9 पुष्प का ही माला बनाकर माता रानी को पहनाएं। तो जो गुड़हल का पुष्प है इसमें चूंकि नवग्रह का भी वास होता है,
गुड़हल के पुष्प के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है और फूल के केसरिया भाग में मंगल का प्रतिनिधित्व है। लाल रंग में सूर्य है और अंकुरन पर देवगुरु बृहस्पति हैं। अंकुरन के मध्य भाग में राहु और उनके अंतिम भाग में शनि का वास होता है। तो गुड़हल के बीज में चंद्रमा का वास होता है। इसीलिए गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से 9 के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देने लगते हैं। जीवन में धन धान्य बढ़ता चला जाता है। नवरात्र के दिनों में किसी भी दिन माता रानी को गुड़हल के पुष्प की माला बनाकर पहना दें तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। शत्रु विरोधी सर कभी उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से शत्रु भी शांत होते हैं और धन भी बढ़ता है। जीवन की जो परेशानियां हैं वो समाप्त होती है। अगर नवरात्र में आप हनुमान जी को गुड़हल के पुष्प की माला पहना देते हैं तो केस मुकदमों में विजय की प्राप्ति होती है। कैसा भी आपके जीवन में परेशानी हो, कष्ट हो, और अगर शिवजी पर गुड़हल का पुष्प अर्पित कर दे तो शिवलिंग पर, याद रखिए, शत्रु सर कभी उठा ही नहीं पाएंगे और शिव जी चारों तरफ से आपकी रक्षा करेंगे। उनका त्रिशूल स्वयं आपकी रक्षा करेगा। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।